हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो में बात करेंगे शनि देव मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना आपके लग्न और आपके राशि पे क्या प्रभाव डालेगा। जो गाड़ी रास्ते से उतर रही है, क्या उसको गाड़ी को रास्ते पे लाकर खड़ा कर देने की क्षमता शनि के अंदर है या नहीं है। तो देखिए, शनि महाराज अपने ही राशि में वक्री हुए हैं, ठीक है ना। और ये वक्री कहाँ हुए हैं? मकर राशि में वक्री हुए हैं। शनि की जो कुंभ राशि है मूल त्रिकोणीय राशि है। द्वितीय राशि को शनि अत्यंत प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो कुंभ राशि है उसमें धनिष्ठा का जो शक्ति है, धनिष्ठा का जो तेज है वहीं पे है। शतभिषा नक्षत्र का पूरा प्रभाव है, अमृत निकाल लेने वाला प्रभाव है। और गुरु का पूर्व भाद्रपद श्रेष्ठता देने वाला है। इसलिए जब शनि महाराज अपने राशि में प्रवेश करेंगे तो इतनी सारी चीजें देंगे। राहु दीवाल के पार देख लेने की अद्भुत क्षमता है उसके अंदर। वर्तमान समय में तो राहु यत्र तत्र सर्वत्र विजय का प्रतीक है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे जिस जगत में हो, खेल जगत में भी आप ले लें, राहु जिनका प्रबल है वो ऐसे ऐसे साट मार देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या मारेंगे, कौन सी गुगली पड़ेगी नहीं पता चलता। तो बुध की बुद्धि को जो हरण कर ले वो राहु है। बुध के चतुराई से भी ऊपर निकल जाए वो राहु। तो शतभिषा नक्षत्र में जब जाएंगे तो बेहतर। आज हम बात कर रहे हैं शनि का मार्गी होना। शनि मार्गी कहाँ हो रहे हैं? शनि मार्गी हो रहे हैं अपने ही राशि में, मकर राशि में। मकर राशि अकाल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव का प्रतीक है। तो कर्म में शनि महाराज वक्री थे और मार्गी हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब स्लोली चलना, धीरे धीरे चलना। मतलब कोई चीज़ें आप सिस्टम से रख रहे हैं कि कल को हमें ज़रूरत पड़े तो भूल ना जाए। तो वो वक्रत्व जो है शनि का, सारी चीज़ों को सिस्टम में रखने का है, बैग को पैक करने का है। तो बैग आपने पैक कर लिया, अब पैकिंग हो गई ना, अब तो यात्रा होनी है। पैकिंग करने के बाद तो ऐसा नहीं कि सो जाएंगे, नहीं, अब यात्रा का समय आ गया है। तो शनि आपके कुंडली में पराक्रम के घर में चल रहे हैं, लेकिन अकाल पुरुष की कुंडली में शनि महाराज कर्म भाव के स्वामी हैं। अतः अब आपको कमर कस लेने की जरूरत है। शनि का मकर राशि में मार्गी होते ही धरती फटेगी, सोना निकलेगा, बादल फटेंगे, स्वर्ण वर्षा होगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, इसके पहले भी शनि महाराज मार्गी ही चल रहे थे। ठीक है, जब आपने साल स्टार्ट किया तो मार्गी ही चल रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे यूट्यूब पे लोग थंबनेल लगा के देते हैं कि शनि सारे कष्टों का हरण कर लेंगे या शनि आपको छप्पड़ फाड़ कर धन दे देंगे। कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन मार्गी हो रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो ऐसा होने वाला नहीं है तो कैसा होगा? देखिए, ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वो चैनल है जो आपको टू द पॉइंट बातें बताएगा, हवाबाजी बिल्कुल नहीं। और लोग क्या करते हैं, और लोगों को भी हम धीरे धीरे रास्ते पे लाएंगे, बस सपोर्ट करते रहिए। अब यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं, और याद रखिएगा आपकी अवस्था कोई भी हो, अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो ये शनि आपको सब कुछ देकर जाएगा। 40 साल के ऊपर हैं तो भी देकर जाएगा। हाँ, आप 10-12 साल के हैं तो शनि सब कुछ आपको देके नहीं जाएगा। ये जो शनि का आपके चतुर्थ भाव में गोचर है, देखो क्या क्या देके जाएगा। ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, सुख की प्राप्ति। तो यदि आप अभी तक घर नहीं बना पाए हैं तो आप प्लान कर लीजिए, आपका घर बन जाएगा। फ्लैट नहीं खरीद पाए हैं, आपको फ्लैट शनि दे देगा, आवास दे देगा। कैसे देगा? क्षमता अनुसार देगा भाई। आप छोटे मोटे शहर में रहते हैं तो फ्लैट की कीमत क्या है? 15 से 20 लाख। वहीं बड़े शहरों में चले जाएं तो 70 लाख। महानगरों में चले जाएं 1 करोड़। और वीवीआईपी शहरों में चले जाएं वही फ्लैट आपका 2 करोड़ का। तो आपके क्षमता अनुसार शनि आपको फल देगा। गांव में रहते हैं तो घर बना लेंगे, ठीक। कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा खरीदना है, खरीदवा देंगे। तो आपकी महादशा, अंतरदशा और शनि आपकी एक्चुअल कहाँ पे स्थिति उनकी बनी हुई है। शनि मान लीजिए आपके आर्द्रा में है, शनि आपके स्वाति में है, तो चाहे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहोगे तो शनि देना तो चाहेगा, लेकिन आपके पास बर्तन जो है ना उसमें छेद है,
पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा, पैसा तो आएगा, बीमारियां आएंगी, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगा और जो घर में पैसा लगाना है वो बीमारी में चला जाएगा। ये एक्चुअल कंडीशन शनि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा हुआ है और किस नवांशा में बैठा हुआ है, किस नवांशा में बैठा हुआ है। देखिए ज्योतिष जो है बहुत सरल है, लेकिन टू द पॉइंट आपको पहुंचना होगा। भाई भारत, आप विदेश से भारत में आ रहे हो तो पहले आप दिल्ली आओ, फिर आप अपने शहर की ट्रेन पकड़ो, शहर तक पहुंचो, फिर वहां से साधन पकड़ो, फिर अपने गांव पहुंचो। ऐसा थोड़ी ना दिल्ली पहुंचते ही आप गांव पहुंच गए। तो एग्जैक्ट चीज़ें जानने के लिए आपको अपने लग्न चार्ट को ही देखना पड़ेगा। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए है। अब इसमें कुछ लोगों को 80% फायदा होगा, कुछ लोगों को 90%, कुछ लोगों के पास 15-20% ही फायदा होगा। ठीक, कुछ लोग कमेंट में कहते हैं मुझे तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग डेट टू डेट बताते हैं कि आपने 18 तारीख को कहा था, 18 तारीख को का लेटर आया। ऐसा भी है। तो अब आपको अपना बर्तन चेक करना पड़ेगा, बर्तन में छेद तो नहीं है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए दिए हुए नंबरों पे संपर्क किया जाए। तो शनि महाराज मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वक्री होके, धनिष्ठा के द्वितीय चरण में मार्गी हो रहे हैं। अब धनिष्ठा का जो द्वितीय चरण है आप देखेंगे तो कन्या नवांशा, बुध का कन्या नवांश मिलेगा। अब यहीं से बातें क्लियर पकड़िएगा, ठीक है ना। बुध आपका आपके कुंडली में अष्टम भाव और एकादश भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपकी वृश्चिक राशि है या लगन है, दोनों में जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके अष्टमेश और एकादशेश की है। अष्टम मतलब गुप्त और एकादश मतलब लाभ। लेकिन बुध का मिथुन नवांशा नहीं है, बुध का कन्या नवांशा में मार्गी होना शुरू करेंगे। कन्या मतलब लाभ के नवांशा में। तो यहाँ पे शनि मार्ग प्रशस्त करेंगे लाभ के, क्योंकि उनको भाई भूमि देना है ना, भवन देना है, गाड़ी देना है, आपके स्तर की सुख सुविधा देनी है। और आपके, फिर मैं एक बार बोलता हूँ, अगर आपकी उम्र 40, 50, 60 है, 40, 50 है तो कमर कस लीजिए, आसपास अवसरों को तलाशिए, उत्तिष्ठ जागृत। देखिए नई सुप्त सिंहस प्रवशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, उसको उठना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ये शेर की किस्मत है कि उसके आसपास हिरण मिल जाए, ये उसका लक है। लेकिन हिरण अपने आप मुख में प्रवेश कर जाएगा ऐसा नहीं होगा, उसके लिए उसको भागना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। तो आपका लक है कि आपके आसपास ऐसे अवसर मिल रहे हैं, आपको ऐसा समय आपके लिए आपको शनि दे रहे हैं। यहाँ पे रोजगार मिल सकता है, कोई दोस्त मिल सकता है जो आपको सपोर्ट करने वाला हो, आप धंधा जो चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस चल पड़ेगा। आप नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे आपके काम बनते हुए स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए बुध के नक्षत्र में, बुध के नवांशा में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल महाराज लग्न के स्वामी हैं और शनि क्या है, पराक्रम और सुख के स्वामी हैं। तो राजा के नक्षत्र में चल रहे हैं, राजा के घर में जाएंगे तो क्या करेंगे, राजा को सुख चाहिए ना। तो अब आपको शनि को सुख देना ही पड़ेगा, शनि को सुख देना, क्योंकि राजा के घर में जाके आलसी नहीं हो सकते। और बुध के नवांशा में है, साथ में कौन है, बुध हैं, बुद्धि वाले लोग हैं, फटाफट बताएंगे कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है तो इसका सोल्यूशन ये है, आप खोजिए। तो यहाँ पे बुद्धि बल से, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रकार नहीं मतलब टेक्निकल ढंग से अगर आप समझना चाहें तो बुद्धि बल से आपको मार्ग खोजना होगा, ठीक है ना। हमारे ये भी कह रहे हैं बुद्धि बल से खोजना होगा। एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, शास्त्रकारों ने कहा है, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। अगर यत्न करने पर भी सिद्धि ना मिले तो फिर हमारा क्या दोष। हम लोग यही ज़्यादातर जानते हैं कि यत्न करने पर अगर सिद्धि न मिले तो फिर हमारा क्या दोष, ये भाग्य का दोष है। नहीं जी, इसको थोड़ा सा सही व्यवस्थित करिए। शनि आपका व्यवस्थित करने के लिए आ रहा है। यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः, कहीं और जगह दोष है। दोष कहाँ है, आप
सही ढंग से, तकनीकी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, मेहनत करने से लक्ष्मी आती है ना, तो सर्वाधिक लक्ष्मी रिक्शा चलाने वाले के पास होती है, सर्वाधिक लक्ष्मी पत्थर तोड़ने वालों के पास होती है। अब ये लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन तकनीकी ढंग से मेहनत नहीं करते। और आपका ग्रह लाभ भाव का बुध है, बुद्धि वाला है, परिपक्व बुध है। जो गंजे को कंघा बेच दे वो बुध है, जो अपने पीतल को सोने के दाम में बेच दे वो बुध है, और जो दूसरे को सोने को पीतल के दाम में खरीद ले वो वाला बुध है। तो वो बुद्धि आपके पास आनी चाहिए, वो चातुर्य आना चाहिए। अगर वो चातुर्य आया तो मार्गी शनि आपको सब कुछ दे देंगे। तो छप्पड़ फाड़ कर तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मित्र सपोर्ट करेंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ प्लस हो रही हैं। हाँ, जब शनि महाराज 17 जनवरी तक यहीं पे हैं, 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, नोट कर लीजिए, आपके दिन बहुर जाएंगे, दिन आपके बदल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है कि दिन ना बदलें। तो 2023, 2024, 2025 श्रेष्ठतम समय है लाइफ का। अगर इस टाइम आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। देखो भाई, बारिश का मौसम चल रहा है, इस टाइम अगर आप फसल लगा सकते हो तो लगा लो। अगर इस टाइम भी आप नहीं लगा पाए तो फिर कहाँ लगा पाओगे, फिर तो गर्मी आएगी, पौधे आपको झुलस जाएंगे। तो कमर कस लीजिए। शनि मार्गी हो रहे हैं, बोलता रहे हैं कमर कसने के लिए। नवंबर में गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो धन का स्वामी, बुद्धि का स्वामी मार्गी हो रहा है। तो लाभ होने के लिए बिल्कुल आपका ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। चलिए, कोई टेक्निकल परेशानी है, तकनीकी परेशानी है, यद्यप मैं ज्योतिष को इतने सरल ढंग से बताता हूँ, ज़्यादातर मेरे वीडियो पे आप संस्कृत के श्लोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बोल दूंगा 2-4 श्लोक, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन आपको समझना चाहिए ना, आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपके स्तर पर उतर कर आपको ग्रहों की भाषा लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। तो पसंद आता है तो ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी आपका चैनल है, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ वृश्चिक राशि पे मैं फोकस कर रहा था अभी तक, आने वाले समय में समस्त राशियों पे एक एक करके फोकस करेंगे। कोई भी ऐसी राशि नहीं होगी जिसका ए से लेकर जेड तक हमारा चैनल उसका विवेचन ना करे। 0 से लेकर 9 तक सभी चीज़ों का विवेचन होगा, लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चलिए, आपके लिए जय जगदम्ब।